हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आई-टेक एजुकेशन इरफान सर। आज आपको टैली की क्लास में लेके आए। टैली की पहली क्लासेस जो कि आज फर्स्ट शुरू होने जा रही है। टैली में आपको जो है पहली क्लास में सिखाएंगे आपको कि अगर आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है तो कैसे क्रिएट करेंगे। टैली में न्यू कंपनी क्रिएट करना इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग टैली का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। ये हमारे सामने यहाँ पे टैली का सॉफ्टवेयर दे रखा है, टैली ERP9 विथ GST। इस पर क्लिक करेंगे और ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अब ये इसमें कुछ ऑप्शंस आएंगे, आपको यहाँ पे एक दो बार एस्केप मारना है तो आपका ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए टैली की जो मेन स्क्रीन है वो कहलाती है गेटवे ऑफ टैली। अब यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी ओपन है, उस कंपनी का नाम है आई-टेक एजुकेशन इरफान सर। अगर यहाँ पे हमें एक नई कंपनी क्रिएट करनी है जो कि आपको अपने नाम से क्रिएट करनी है तो कैसे करेंगे। आपको गेटवे ऑफ टैली पर, देखिए टैली की मेन स्क्रीन कहलाती है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पर आपको कीबोर्ड से Alt+F1 शॉर्टकट की का यूज़ करना है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ओपन होके आएंगे, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप और रिस्टोर। तो अगर कंपनी आपकी यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी बनी हुई है तो आप सेलेक्ट कंपनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है तो आपको यहाँ पर क्रिएट कंपनी ऑप्शंस का यूज़ करना है। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे सीधे कीबोर्ड से आ जाइए। शॉर्टकट की यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपको शॉर्टकट की के थ्रू आना है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो क्रिएट में है सी जो अक्षर है वो रेड कलर से है, यानी कि आपको कीबोर्ड से अगर आप सी प्रेस कर देंगे तो भी आपका ये फॉर्म खुल जाएगा कंपनी को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर आपको कंपनी की डिटेल पूरी फिल करनी है। नेम में जिस नाम से कंपनी आपको क्रिएट करनी है, सपोज आपको कंपनी क्रिएट करनी है राहुल PVT का मतलब हो गया यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड LTD। PVT और LTD का मतलब हो गया प्राइवेट लिमिटेड। राहुल PVT LTD कंपनी, ये आपने कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद आपको एंटर की बटन प्रेस करनी है। तो कर्सर आपका यहाँ पे मेलिंग नेम पे आ जाएगा। मेलिंग नेम में आपको वो नाम दिखाना होता है जिस नाम से कंपनी में पत्राचार हो रहा होगा। तो अमूमन कंपनी का नाम और मेलिंग नेम एक रहते हैं। एड्रेस में यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है कंपनी का, कंपनी किस लोकेशन में है उसका लोकेशन, उसका एड्रेस फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कंपनी का जो एड्रेस है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ पर एंटर मारेंगे तो आपको कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री की लिस्ट यहाँ पे देखिए साइड में आ रही है। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया। आप देखेंगे आगे यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है कि आप कंपनी आपकी इंडिया में, इंडिया के किस राज्य में है। तो सपोज़ लखनऊ आपका जो है यूपी में है और यूपी हमारा यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो आपको कीबोर्ड से केवल यू प्रेस कर देना है। तो यू से जितने भी राज्य होंगे वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो यहाँ से आपने कीबोर्ड से ऊपर नीचे के बटन प्रेस करके उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करके एंटर मार दिया। कंपनी किस जगह पर है उस जगह का पिन कोड आपको डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे डाल दिया 226008, एंटर मारेंगे। यहाँ पर कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट आपको फिल करना है। कंपनी का फ़ोन नंबर पड़ेगा, कंपनी का मोबाइल नंबर पड़ेगा और कंपनी का फैक्स नंबर पड़ेगा, कंपनी का ईमेल आईडी पड़ेगी और कंपनी की
वेबसाइट भी पड़ेगी यहाँ पे। अभी इससे हम लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन कहीं पर आप काम करेंगे, वर्क करेंगे या आपकी कंपनी खुद की है तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों को भरना ज़रूरी है। अगर आप भरेंगे नहीं तो बिलिंग करते समय, प्रिंट करते समय बिल को वहाँ पे डिटेल वगैरह प्रिंट होके नहीं आएगी, तो भरना पड़ेगा आपको। अब एंटर मार के हम लोग मारते रहेंगे तो यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल पर। तो यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम का शो कर रहा है, तो पूछ रहा है कि कंपनी आपकी जो है कब से शुरू हो रही है, उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो अमूमन किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल को ही शुरू होता है और 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाती है। यहाँ पर 1 अप्रैल सन 2023 पहले से ही एंटर है, अगर ना होता तो यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं, एंटर मारेंगे। बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत। आपकी कंपनी अगर 1 अप्रैल को शुरू हो रही है और उसके लेन देन, उसका ट्रांजैक्शन किस डेट से इफेक्टेड हो तो वो यहाँ पे डालते हैं डेट, तो जो है ऊपर और नीचे डेट हमेशा सेम रहती है। एंटर मारेंगे। यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करने हैं। अगर आपने यहाँ पे टेली वॉल्ट पासवर्ड को एंटर किया तो एंटर करने के बाद जो है यहाँ पे आपको हिंट भी दे रहा है, वार्निंग भी दे रहा है कि अगर आपने अपना पासवर्ड अगर आप खो देते हैं, भूल जाते हैं तो वहाँ पर ये आप कंपनी खोल नहीं पाएंगे। दूसरा, और आपकी कंपनी जो है वहाँ पे ये डॉटेड में शो करेगी, नेम वाइज शो नहीं करेगी, ये भी है। आप चाहते हैं कंपनी में पासवर्ड लग भी जाए और वहाँ पर ये कंपनी हमारी शो भी करे, लिस्ट में शो भी करे, तो उसके लिए अभी आपको जो है स्टार्टिंग में यूज सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शंस को यहाँ पे इसको यस करवा देना है, वाई दबाएंगे और एंटर मार देंगे, ये हमारा यस हो जाएगा। अब इसके बाद आप सीखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको जो है यूज़र नेम फिल करना है। मान लीजिए कंपनी का नाम यहाँ पे राहुल प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहाँ पे हमने आर, आपको देखना है कि आर हमारा यहाँ पे कैपिटल लेटर में है और पी कर दिया हमने, आर पी, ये याद रखना है, दोनों ही अक्षर हमारे कैपिटल लेटर में है, आर पी भी है, आर बी और पी भी है। एंटर मारेंगे। यहाँ पे पासवर्ड टाइप करने के लिए कह रहा है, तो हमने यहाँ पे अमूमन पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए आपको हिंट भी दे रहा है ये पासवर्ड जो आपका है ये वीक है, अभी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एंटर मारेंगे, रिपीट पासवर्ड 1 2 3 4, एंटर मारा आपने। फिर आपको ये पासवर्ड के लिए एक रिमाइंड कर रहा है आपको कि जो है अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो अब कंपनी भी आपकी ओपन करना मुश्किल हो जाएगा। एंटर मारेंगे, एंटर मारेंगे और एंटर मारेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंडिया से रिलेटेड जो करेंसी की सेटिंग होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो फिल हो जाती है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है अभी। एंटर मारेंगे, एंटर मारेंगे, एंटर मारते रहेंगे और यहाँ पे ये एक्सेप्ट के लिए ऑप्शन आएगा, फिर आपको एंटर की बटन दबा देनी है और ये कंपनी आपकी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे नेम ऑफ यूज़र, कंपनी का जो यूज़र नेम है वो आपको डालना है। हमने आर पी प्रेस किया था, वहाँ पे एंटर किया था, कैपिटल लेटर में था और 1 2 3 4 पासवर्ड था, एंटर मार दिया आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ये कंपनी हमारी ये ओपन होके आ गई है। कंपनी का नाम यहाँ पे राहुल प्राइवेट लिमिटेड है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखा रहा नो वाउचर एंटर्ड, मतलब यहाँ पर अभी एक भी एंट्री पास नहीं हुई है, एक भी ट्रांजैक्शन आपने मेंटेन अभी नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे ये अभी नो वाउचर एंटर्ड में शो कर रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे शो कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर आपका यहाँ पे शो कर रहा है कि 1 अप्रैल सन 2023 को आपने शुरू किया है और 31 मार्च सन 24 को यहाँ पे आपका ये ओवर हो जाएगा। और यहाँ पे ये डेट शो कर रहा है कि 1 अप्रैल सन 2023 को जो डेट थी उस दिन, उसका जो दिन था वो सैटरडे था। अच्छा, टैली में जो मेन स्क्रीन होती है उस स्क्रीन को कहते हैं